हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं स्लीव्स जो है पैटर्न वाली है हमारी। ये इसमें क्या है, पॉप स्लीव्स टाइप की है, जहाँ पे हमने यहाँ पे इन्वर्टेड बॉक्स स्प्लिट दी है और यहाँ पे भी हमने इन्वर्टेड बॉक्स स्प्लिट लेकिन ओपन एरिया से की है। और ये जो बीच का जो हमें दिख रहा है, ये हमारा स्लीव्स में कपड़ा कम होने की वजह से हमने यहाँ पे जॉइंट दिया है, लेकिन उसे भी हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है जो हमें पैटर्न में दिखाई दे। और ये हमारा नीचे का कफ है, जिसकी फिनिशिंग हमें इस तरीके से देनी है कवर में। तो चले इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम दोनों देखते हैं कि ये हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें स्लीव्स का डायग्राम ड्रॉ कर देना है। स्लीव्स का डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है, ये हमने इस तरीके से लिया है। ठीक है, स्लीव्स का डायग्राम ड्रॉ कर दिया है और यहाँ से जितना हमें चाहिए उसमें हम 2 to 3 इंच जितने की हमें पॉफ एक्स्ट्रा चाहिए उतना हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट का फोर्थ पोर्शन, दैट मीन्स कि हमें जो तैयार चेस्ट चाहिए वो 10 की है। यहाँ पे हमारा 10th पे हमें 10th चाहिए था और हमने यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जो हमारा हाफ इंच तो यहाँ से जॉइंट में ही चला जाएगा, तो हमने 2.5 का लिया है। तो ये कितना हो गया हमारा एक्स्ट्रा, जो बलून का है वो हमने 2.5 लिया है। जितनी हमारी स्लीव्स है उसमें हमें 3 इंच ऐड करना है ऊपर से, और ऐसे ही नीचे बॉटम में भी कि जितनी हमारी बॉटम है उनमें हम 10 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 7 था तो हमने 10 ले लिया है। और ये हमारा कफ है जिसकी लेंथ हमें जितना चाहिए उतनी हम +1 इंच कर देंगे। जैसे कि हमें 3 इंच की चाहिए तो हम कितना ले लेंगे, इसमें 3 इंच की तैयार चाहिए तो हम 6 इंच +1 इंच 7 इंच का पट्टा लेंगे। तो ये हमने जैसे ऑन फोल्ड पे रखा है वाला हुआ, जितना हमें बनता है वहाँ पे हमें जॉइंट नहीं देना है। यहाँ पे हमारा कफ हो रहा है 2.5 का तैयार है, तो हाफ इंच हमारा मार्जिन का छोड़ा है हमने। तो कितना हम लेंगे, 5 इंच तो हमें ऑन फोल्ड पे चाहिए ही, ओपन में चाहिए 5 इंच। तो हमारा हाफ इंच का मार्जिन आ जाएगा, तो ओपन में हमारा कितना हो जाएगा 6 इंच का। ये हमने 6 इंच की लेंथ ले ली थी और विथ में हमें 7 चाहिए थे, तो यहाँ से ऑन फोल्ड में हम इसे 7 में ले लेंगे। जितनी तुम्हारी बॉटम है उनमें +1 इंच का मार्जिन। जैसे कि हमारी बॉटम 5.5 की है तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है, तो ये हमारा कितना हो गया है 7 पे हमने ले लिया। अब इसको हमें यहाँ पे जॉइंट देना है। सबसे पहले हम स्लीव्स का जो बीच का जॉइंट है वो जॉइंट कर देंगे। ये मैंने जॉइंट ऑलरेडी करके रखा है, ये आपको दिखता है। ये चीज़ जॉइंट करने के बाद पीछे हम आयरन से ये सीम को ओपन कर देंगे। इससे क्या होगा कि दोनों साइड का बैलेंस हो जाता है और हमारा जो जॉइंट है वो इतना दिखता नहीं है। तो कभी भी स्लीव्स में जॉइंट आए तो जॉइंट को पीछे आयरन से ऐसे ओपन कर दे। अब हम नीचे का कफ तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम नोच दे देंगे ये वाले कफ में। यहाँ से हमने नोच दे दी है और इसे हम हांगकांग सीम से जॉइंट करेंगे कवर सिलाई से। तो जब भी हमें कवर सिलाई देनी है तो हम नीचे से ऊपर आएंगे। यहाँ पे तो हमारे पास जॉइंट के लिए मिड पॉइंट है ही, और नीचे का हमने ये चीज़ को नोच दे दी थी जिससे पता चले ये चीज़ हमें बीच में लेनी है। यहाँ से हमने इस तरीके से रखना है। जो लास्ट एरिया है वहाँ पे हम बिल्कुल एक सरखा रखेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं लेके जाऊंगी बीच की नोच पे और इन्वर्टेड बॉक्स स्प्लिट देंगे। इन्वर्टेड बॉक्स स्प्लिट मतलब कि उल्टी बॉक्स स्प्लिट, जो हमारी बैक साइड पे बॉक्स स्प्लिट जाए। इसको मैंने अंदर रख दिया है, ये दोनों नोच एक साथ आ गई है। यहाँ से ऐसे ले लेंगे। और ये हमारा दोनों का मिड पॉइंट हो गया।
कपड़े को नीचे का जो पोर्शन है वो मैंने सीधा ही रखा है, जिससे पलट के भी सीधा ही आए। यहाँ से हम रिटर्न से ये चीज़ को जॉइंट कर देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा का है वो इधर साइड पे आ जाएगा। ये हमारी सीधी सिलाई हो गई। तो हमारी इन्वर्टेड बॉक्स स्प्लिट किस तरीके की आएगी। और पीछे से अगर हम देखने जाएंगे तो ये पीछे से हमारा बॉक्स बनेगा उल्टा। तो बॉक्स पीछे जाएगा, इसीलिए हम इसे इन्वर्टेड बॉक्स स्प्लिट बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे लेस देनी है, तो लेस की फिनिशिंग हम इस तरीके से देंगे कि एक ही सिलाई में दिखे। तो उसी के लिए हम क्या कर देंगे, लेस ले ली हमने और लेस को हमें यहाँ पे अंदर कवर कर देना है, यहाँ अंदर चली जाए ना, इस तरीके से ऐसे देंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे चाहिए हमें। तो ये पोर्शन हमने लिया है और यहाँ से हमारा 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। ये जो है यहाँ से 1/2 इंच जो हम सिलाई में दबाते हैं वो छोड़ देंगे और लेस को उल्टी रखेंगे। ये मेरी स्लीव्स भी उल्टी है और ये कपड़ा भी मेरा इस तरीके से है। यहाँ से ½ इंच की दूरी पे लेस को उल्टी रखी है, ये सीधी लेस नहीं है। अब यहाँ पे मैं सिलाई दे दूँगी। सिलाई इस तरीके से देनी है कि लेस की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। यहाँ पे मैंने खड्डे में सिलाई दी थी है लेस में। ये लेस में मैंने किधर सिलाई दी है, यहाँ पे खड्डे में सिलाई देनी है इधर साइड पे। तो इससे क्या होगा कि जब मैं ये टर्न कर रही हूँ, ये मैंने टर्न की, तो यहाँ की फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से आ जाती है। तो ये फिनिशिंग तुम्हें देनी है। अब इसको हम इस तरीके से रख के ये सिलाई को अंदर जाने देंगे और ये हमारा जो 1/2 इंच का था ये अपने आप ही ऐसे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 132 की सिलाई देंगे धारी की। यहाँ से इस तरीके से रख के 132 की सिलाई बिल्कुल ही नीचे की जो सिलाई दी है हमने उसके ऊपर ही रखेंगे कि ये अंदर कवर हो जाए। ये हमने सिलाई दे दी थी है। ये चीज़ की फिनिशिंग हमारी कवर हो गई है यहाँ से और यहाँ से भी। तो इसमें हमारे पास लेंथ कितनी आई है, स्लीव की लेंथ जो है ये हमें नीचे का बॉटम जो था ये 2.5 का चाहिए था, हमने 6 का लिया था, तो ये 2.5 का तैयार हो गया है। और पूरी स्लीव जो है हमारी, अब इसमें 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर से जाएगा तो ये 16 है, तो 15.5 पे आ जाएगी। नीचे की बॉटम तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो बेल्ट है ये आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसी डिज़ाइन की रिक्वायर्ड हो उसके हिसाब से। अब यहाँ से भी हमने 3 इंच का ज़्यादा लिया था, तो इसको मैं इस तरीके से रख के पैटर्न करूँगी। यहाँ से क्रॉस, यहाँ से क्रॉस करने के बाद यहाँ से ये जॉइंट तो हमारा हो ही गया था और इसको मैं ऐसे क्रॉस करके यहाँ से मिड पॉइंट से मेज़र कर लूँगी कि जो मेरा 10 रेडी है वो आ जाता है इधर, तो ये मेरा आ जाता है परफेक्टली 10। और ऐसे ही मैं इधर से भी मेज़र कर लूँगी, दोनों साइड से इक्वल है कि छोटा बड़ा है, तो ये इधर से हमें थोड़ा सा और करना है। तो ये हमारी स्लीव तैयार है। अब ये चीज़ पे हम ये जो पोर्शन है यहाँ से हमें टोटल 20
और मिड पॉइंट पर 10 चाहिए, जो आ गया है परफेक्टली। तो यहाँ पे मैं पिन लगा दूंगी जिससे कपड़ा कम ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पर हमने ये पिन लगा दी है। ये हमारी स्लीव्स क्रॉस में तैयार हो गई है। और अब हम यहाँ से ये चीज़ ख़राब ना हो जाए उसके लिए एक रफ सिलाई दे रहा है, जिससे जब हमें ड्रेस में स्टिच करेंगे तो ओपन ना हो जाए। अब हम ये जो बीच पिन है इसको निकाल देंगे। ये हमारी स्लीव्स जो है तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। अब हम ड्रेस में जाएंगे, ड्रेस में हमें किस तरीके से ज्वाइंट करनी है। तो ड्रेस में जब हम ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ का मिड पॉइंट जो है वो शोल्डर लाइन पे आना चाहिए। बाकी जैसे हम रेगुलर स्लीव ज्वाइंट करते हैं वैसे ही रहेगी। तो ये आपकी स्लीव्स जो है तैयार हो गई है, जो लुक इस तरीके का देगी। ये चीज़ मिडल में आएगी। इसकी लास्ट इमेज आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से ये स्लीव्स बनी है और कैसा ये लुक देती है। ओके, थैंक यू।